हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप मैथमेटिक्स में। आइए दोस्तों, अलजेब्रा का सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा फैक्टर। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं। देखिए, आपको अगर फैक्टर सीखना हो तो कैसे अलजेब्रा में फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपके एरिथमेटिक में भी बहुत सारे सवाल को बनाते वक्त आपका फैक्टराइजेशन आ जाता है, तो उस फैक्टर को कैसे तोड़ेंगे चलिए सीखते हैं। देखिए, ये है आपका फैक्टर, ठीक है। द्विघात समीकरण के रूप में दिया रहता है फैक्टर, और फैक्टर को कैसे तोड़ा जाता है देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये जो फैक्टर का स्वरूप है वो इस तरह का स्वरूप में लिखा रहता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए ध्यान से देखिएगा, फैक्टर का स्वरूप जो है इस टाइप का दिया हुआ है। तो x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि a का वैल्यू क्या होगा 1। अच्छा, फिर आपका देखिए बी एक्स है, यानी कि b का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा 11, और यहाँ पर है c का वैल्यू क्या हो जाएगा 30। आपको इसको फैक्टर करना है तो आप क्या करिएगा, इसके आगे 1 लगा रहता है तो इस 1 और 30 को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो 130 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। अब आपको 30 को ऐसा ब्रेक करना है कि जोड़ने या घटाने पर आ जाए 11, जोड़ने या घटाने पर 11 आना चाहिए। तो देखिए 5 6 कितना हो गया 30। क्या आपको नहीं लगता है कि 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 11 मिल जाएगा? देखिए इसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो देखिए क्या करेगा, आप क्या करेगा, लिखिएगा एक्स स्क्वायर 11 के जगह पर लिख दीजिएगा 6 प्लस 5 और ब्रैकेट डाल दीजिएगा। 11 के जगह पर लिखिएगा 6 प्लस 5 और ये x है तो पीछे x लगा दीजिएगा, प्लस कितना लिखेंगे 30। अब देखिए इसको ब्रेक करिए तो एक्स स्क्वायर 6 को x से गुणा करेंगे तो 6x प्लस है यहाँ पर प्लस 5x कितना हो जाएगा 5x। अच्छा, प्लस कितना हो गया 30। ये दोनों में बताइए कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा तो यहाँ पर क्या बचा x और यहाँ पर बचा 6। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 5 कॉमन आएगा तो यहाँ सिर्फ बचा x और 6 बचे 30, 5 कॉमन लिए तो 6 बचा। और याद रखिएगा फैक्टर का नियम है कि ये वाला वैल्यू हमेशा बराबर आना चाहिए। तो जब ये दोनों बराबर आएगा तो समझ आएगा आपका फैक्टर सही हो रहा है। तो इन दोनों को एक बार लिख लीजिएगा और जो बच गया उसको एक बार लिख लीजिएगा। यही है इसका फैक्टर। बोलिए समझ में आया? x प्लस 6 और आपका x प्लस 5, यही है आपका फैक्टर का स्वरूप। समझ में आया कि नहीं आया? एक क्वेश्चन और करवाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करवाते, देखिए आपका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 32। अब बोलो संजीव कि एक्स स्क्वायर के आगे 1 है तो 1 को पहले 32 से गुणा किया तो 32 हुआ। अब 32 को ऐसा तोड़ो कि 18 आ जाए। 18 आ जाए, हाँ तो तोड़ेंगे। देखिए यहीं पर समझ में आ जाएगा, यानी कि 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। तो फैक्टर टूट रहा है तो यहाँ पर लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2 और पीछे लगा दीजिए x और हो गया 32। इसको ब्रेक करिए तो हो गया 16x प्लस क्या हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा 32, कॉमन आ जाएगा x। तो x प्लस कितना लिखेंगे 16, इन दोनों में 2 कॉमन आएगा तो x प्लस 16। देखिए मेरा दोनों बराबर आया तो एक बार लिख लेंगे x प्लस 16 और इधर बच जाएगा x प्लस 2। इसी को बोलते हैं फैक्टराइज। समझ में आया मनीष? समझ में आया? अब एक रूट वाला सिखाते हैं, ठीक है। एक रूट वाला सिखाते हैं, ये सिंपल था, एक रूट वाला सिखाते। देखिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x माइनस 24। देखिए ये आपका क्वेश्चन है और आपको इसको करना है फैक्टराइज, ठीक है। तो आपका एक्स स्क्वायर के आगे क्या है 1, तो 1 को पहले 24 से गुना करें, कितना हो जाएगा 24। बोलिए 24 आएगा। अब 24 को ऐसा तोड़ना है कि आपका जोड़ने या घटाने पर 2√3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 2√3 आना चाहिए। देखिए हम 24 को तोड़ रहे हैं, जरा बताइएगा सही तोड़ रहे हैं कि नहीं तोड़ रहे हैं। 2 से देंगे तो 12, 2 से देंगे तो 6,
2 से देंगे तो 3, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हमको लाना है 2√3। क्या लाना है? 2√3। देखिए 2 दूनी कितना हो गया? 4। अच्छा बताइएगा, यहाँ लिख दिए 4, यहाँ लिख दिए 2, और इस 3 को हम 2 बार लिख सकते हैं। बोलिए क्या गलत लिखे क्या? हम इस 3 को ही क्यों तोड़े? क्योंकि अंदर में क्या है? √3, इसीलिए हम √3 को तोड़े। तो एक बार बताइएगा, अगर इस 4 को √3 से इंटू करते हैं तो क्या मिला? 4√3। और इस 2 को √3 से गुणन करते हैं 2√3। अगर हम 4√3 में 2√3 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो रिजल्ट आ रहा है। तोड़ना सीख रहे हैं। बोलिए कैसे तोड़े, समझ में आया? ठीक है, चलिए तो ये हो गया x² प्लस आपका हो जाएगा 4√3 माइनस 2√3 में आप जोड़ेंगे, माइनस हो गया 24। अब जोड़िए, इसको ब्रेक करिए तो x² प्लस 4√3x। देखिए प्लस माइनस क्या होता है? यहाँ ध्यान दीजिए, देख लीजिए, यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है? तो प्लस माइनस माइनस 2√3x माइनस कितना लिखेंगे? 24। अब बोलिए इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा? x मिलेगा, तो x प्लस हो गया 4√3। अच्छा माइनस का माइनस डाल दीजिएगा। अब बताइए क्या 24 में 2√3 नहीं है? क्या है? 2√3 कॉमन हो जाएगा, तो आपका यहाँ x बचा और माइनस माइनस क्या हो गया? हाँ, माइनस माइनस प्लस। अब बताइए 24 में अगर आप 2√3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा? बोलिए। तो पता करने के लिए क्या करें? देखिए पता करने के लिए क्या करिएगा, 24 में 2√3 से डिवाइड करिए, तो 24 को तोड़ेंगे। देखिए कैसे तोड़े, 4 × 2 × √3 × √3, तो 2√3 कट गया, तो अंदर क्या बचा? यानी कि 4√3 आपको कॉमन आएगा। और एक बात समझिएगा कि अगर इधर 4√3 आ गया तो इधर भी 4√3 जरूर आएगा। सही मान रहा है। तो आप निकाले चाहे नहीं निकाले, लिख दीजिएगा तो कॉमन एक बार कैसे निकाले? देखो तो ये दोनों कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 4√3 और ये बच जाएगा, जो मेरा बच जाएगा उसको भी लिख दीजिए x माइनस 2√3। आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब मान लो तुमको कॉमन निकालना है, जैसे कि 24 में 2√3 कॉमन निकालना, तो भाग मार दो ना 24 में, और 2√3 से क्या कर दो? भाग मार दो। अब भाग मारना सिखा दिए, देखो कैसे, देखो यहाँ पर 4 दूनी 8, उसके बाद इंटू √3 देखो 2√3 में कौन कौन कट गया, तो बचा क्या? सिर्फ 4√3 आया ना कॉमन। वो हार्ड वाला देखो √3 में एक तो और रूट वाला बता देते हैं, एक रूट वाला और बता देते हैं, ठीक है। एक रूट का और बता देते हैं, 9 10 में कितना बना? तू बोला भी एक ला 90 में पहुंच गया। ठीक है, जुम्मा कर रहा। चलिए अरे चपला सिर्फ खोले, देखिए सिर्फ कुछ पार कर दो। फार कर x² प्लस 7√6x चपला ढील के सही। प्लस 60। चेक करो निकल जाएगा। 7√6 है। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, ये वाला अगर आप फैक्टर कर दिए तो फैक्टराइज सीख गया। जरा हमको तोड़ के दिखाइए, आप थोड़ा सा मेहनत करिए पहले, उसके बाद अलजेब्रा को अंतिम तक छोड़ तक पहुंचा देंगे। हाँ एक बार देखो, ध्यान से देखो, हम 60 को तोड़े तो 2 का 12 में 30, 2 का 12 15, 3 है 5, तो हमको अंदर में √6 लाना है। तो देखो हम इसको सजा के लिख रहे हैं, 5 × 2 और इंटू इसको कर लेते हैं 6, कोई दिक्कत? क्योंकि हमको इसी को √6 बनाना है। और 6 का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, 5 × 2 √6 इंटू क्या हो गया? √6। तो एक बार 5 का तो 5 √6, एक बार 2 को तो 2 √6, तो 5 √6 और 2 √6 को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा? देखा, तोड़ने सीखे? तो चलिए तोड़ते हैं।
तो एक्स स्क्वायर प्लस ये मेरा हो जाएगा 5 रूट 6 एक्स प्लस 2 रूट 6 एक्स, तो हो जाएगा 7 रूट एक्स प्लस 60। इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 5 रूट 6, और जब 2 रूट 6 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस यही वाला डायरेक्ट लिख दीजिएगा, यही रिजल्ट एवे करेगा, ठीक है। तो 5 रूट 6, तो एक्स प्लस 5 रूट 6 और एक्स प्लस 2 रूट 6 हो गया ना। बोलो राहुल, क्लियर है? हाँ सर। गुड। चलिए अब आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। फैक्टराइज सिखा दिए। अच्छा कुछ फैक्टराइज दे क्या बना लीजिएगा आप लोग सर। चलो देखो 6 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अगला क्वेश्चन 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15, 10x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 7। ये 3 तो लगाइए। क्या बोल रहा सर पढ़ाई हमारे अच्छा जहाँ घर थोड़ी नहीं आएंगे यार, जब तक पढ़ाइए तब तक रहेंगे। लेटरिंग में ज़्यादा पानी पिए सर इसीलिए। जा नहीं आप तो नहीं जानते क्या कर रहा है, 12 बेटा मुहूर्त आओ कस के देखिए। ठीक है जा। कोई बात नहीं तुम जा सकता है। घर नहीं जाए सर, आ गया घर भी जाए कोई रोक थोड़ी ना। व्यूअर्स लोग भी मेरा देख रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फैक्टराइज सीख गए, क्वेश्चन 3 को दे दिए, बनाइएगा, ठीक है। पोस्टमार्टम हो गया देखो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आता है पहले हमको सब पढ़ाने दीजिए। सर वो लोग पिछला टाइप पढ़ा ना सर, ये जो फैक्टराइजेशन होगा उसमें एक दो क्वेश्चन आता था ना, वो फैक्टर जो लास्ट था बता देता था कि माइनस में आ रहा है, और उसके बाद बोलता था निकाल क्वेश्चन सर ना हमको मिला आंसर दिखाइएगा ना, ठीक है। हाँ इसका एडवांस टाइप है सर। एक क्लास और ले लीजिए, अब क्लास होगा ही कसम खा लिया। कसम खा के पढ़ाते हैं। कसम नहीं खाने का, ठीक है। पैसा खाने का इंतजार करें, आपको लोग खिला नहीं रहे, एक साल से देखिए। वही पैसा खा रहे हैं, सर बोल देखिए। ये सर बात है। ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, अब हम आपको एक नया टॉपिक पढ़ा रहे हैं, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बोला मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल बताएं। देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। बोलो हमें पूछता है कि नहीं पूछता है इस तरह क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो एक क्वेश्चन हम आपको पूरा बेसिक से बताएंगे और उसके बाद एक डायरेक्ट ट्रिक और आंसर, ठीक है। देखिए जब भी अगर आपको मूल निकालने के लिए बोलेगा तो इस फैक्टर को 0 मान लीजिएगा। पूरा ये फैक्टर क्या है, 0 है। चलिए अब आप बताइए, इस फैक्टर को तोड़ना सिखाए थे, पहले 6 को 2 से गुना करिए, कितना हो जाएगा बोलिए। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय 10। 6 दूनी 12 होता है ना, तो 12 को तोड़ो तो 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो हो गया आपका 2x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2x प्लस 6 इजिकल टू क्या हो गया, 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस प्लस माइनस 2x प्लस 6 इजिकल टू 0। कॉमन क्या लेंगे, ये दोनों में कॉमन क्या आएगा राहुल, 2x कॉमन आएगा तो x माइनस 3 हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 2। तो x और प्लस माइनस अभी क्लियर है। देखो बराबर आया, समझ जाना फैक्टर सही बना रहे हैं। तो x माइनस 3 एक बार लिखेंगे, 2x माइनस 2 एक बार लिखेंगे, बराबर कितना लिखेंगे, 0। तो ये वाला वैल्यू 0 के बराबर होगा, ये वाला भी वैल्यू 0 के बराबर होगा। तो x माइनस 3 बराबर 0, 2x माइनस 2 बराबर भी 0। तो x बराबर यहाँ पर कितना आया, 3, और 2x बराबर 2। तो x बराबर यहाँ पर कितना आया, याद रखिएगा कि द्विघात समीकरण का हमेशा 2 मूल निकलता है, 2 मूल निकलता है।
एक मूल निकला 3 और एक मूल निकला 1। और आपका पहला क्वेश्चन क्या है? मूलों का योग। तो 3 और 1 4 तो मूलों का योग 4। समझे? समझ में आया राहुल? तो आपको मूलों का योग बोला, मूलों का योग यानी 3 में 1 जोड़ दीजिएगा 4। बताइए मूलों का गुणनफल बोला, मूलों का गुणनफल। तो एक मूल है 3, एक मूल है 1, तो आंसर कितना हो गया? 3। दोनों आंसर हो गया। अल्फा प्लस बीटा करके भी होता है। अरे यही तो अल्फा बीटा है दोस्त। ये जो 2 मूल आया ना, एक अल्फा आया और एक मूल जो आया उसको बीटा बोलते हैं। माइनस बी बाई सी बाई करके बनाएंगे। अभी हम क्या बोले हैं? अभी हम थोड़ा देर पहले बोले ना बेसिक तरीका बताएंगे, उसके बाद ना ट्रिक पढ़ाएंगे दोस्त। एक बार जान तो लो कि मूल कैसे निकलता है। बी बाई सी फॉर्मूला डाटा समझे कि नहीं समझे? बेटो क्या हुआ? हाँ निकाल दिए तो इसमें मूल तेज लगा। तेज लगे। एक बोर्ड देखता हूँ कुछ जैसा। मेरा क्लास ऐसा है कि न जाने कितना फिल्म खत्म हो जाता है। क्या एक फिल्म तो खत्म हो ही जाता है। बोलिए वो चीज बताएंगे सबसे। वो चीज बताएगा। ठीक है, एक और बता रहे हैं। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। हम पहला बेसिक सिखा रहे हैं आपको, पहला समझे। उसके बाद आपको डायरेक्ट फॉर्मूला है, रख दीजिएगा और आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसको लिखिए। देखिए ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है, क्या नहीं लगता ये फॉर्मेट ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या दिया हुआ है? फॉर्मेट समझ में आ रहा? ये इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो जरा हमको बताइए कि a का वैल्यू क्या निकलेगा? 2। b का वैल्यू क्या निकलेगा? -8। और c का वैल्यू क्या निकला? तो आपका a b c निकल चुका है। ठीक है, अब एक लाइन में देखिए, अगर आपको एक नंबर में मूलों का योग पूछता है तो डायरेक्ट लगाइएगा -b/a। फॉर्मूला है -b/a, यानी कि -b/a करना है। और अगर आपको निकालने बोल दे मूलों का गुणनफल तो डायरेक्ट निकालिएगा c/a। क्या निकालिएगा? c/a। तो देखिए माइनस तो फॉर्मूला का है और b भी मेरा माइनस में है। देखिए b वैल्यू भी क्या है? माइनस में। अच्छा, a का वैल्यू कितना लेंगे? 2। तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से आपका मूलों का योग कितना दे दिया? बोलो, वीडियो में आ रहा है? ठीक, अब उसके बाद मूलों गुणनफल देखो। c का वैल्यू कितना है? 6। a का वैल्यू कितना निकालेंगे? 2। काटिए, देखिए मूलों गुणनफल निकल गया डायरेक्ट। चलिए एक क्वेश्चन और दे। अरे खाता मेरे भाई इतना बताता है। चलो सर बहुत बात करें। हाँ? अरे एक काम करते सुनिए, जाएगा दिखाओ। एक क्लास और नहीं अब क्लास में। ठीक है, स्टूडेंट आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको दिया हुआ है बोर्ड पर x² + 9x + 20 = 0। तो आपको बताना है मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। तो आप यहाँ से डायरेक्ट बनाएंगे मूलों का योग = -b/a, मूलों का गुणनफल = c/a। तो आपका माइनस फॉर्मूला का b होता है 9 और a हो गया 1। तो यहाँ से आपका मूलों का योग -9 आएगा। c हो गया आपका 21, यानी कि यहाँ से आपका गुणनफल हो गया 20। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है x² - 5 का शून्य ज्ञात करें।
क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है, शून्य ज्ञात करें। शून्य ज्ञात करने का मतलब वही आपको मूल निकालना है। मूल को ही इंग्लिश में बोलते हैं जीरोस, ज्ञात करना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आप इसको क्या करिएगा, मान लीजिए जब भी शून्य मानने बोलेगा तो बराबर जीरो जरूर मान लीजिए, ठीक है। अब आप बताइए क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में टूटेगा? हाँ देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर बराबर जीरो। क्या सही लिखे? बस एक बार ए प्लस बी और ए माइनस बी कर देंगे। एक्स प्लस रूट 5 और एक्स माइनस रूट 5 बराबर जीरो। तो एक्स प्लस रूट 5 बराबर जीरो और एक्स माइनस रूट 5 बराबर जीरो। तो यहाँ से x बराबर माइनस रूट 5 आया और x बराबर यहाँ से रूट 5 आया। दो वो जीरो से निकलेगा। शून्य हमेशा द्विघात समीकरण का दो ही मूल निकलता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका एक इम्पोर्टेंट। अब इसका जस्ट रिवर्स पूछते हैं, ठीक है। इसका जस्ट रिवर्स पूछते हैं। इसका रिवर्स क्या है देखिए, क्वेश्चन देगा बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग। देखिए, शून्यकों का योग बोलेगा चाहे मूलों का योग बोलेगा, बात सेम है। शून्यकों का योग या मूलों का योग, बात की सेम। मूलों का योग और मूलों का आपको दे रखा है। कितना दे रखा है देखिए, -7 और 12 है, ठीक है। देखिए, आप ध्यान से जरा समझिएगा। अब हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं। आपको मूलों का योग दिया हुआ है -7, मूलों का गुणनफल दिया हुआ है 12। तो मूल को आप अल्फा और बीटा में भी दिखा सकते हैं। जिससे अगर आपको बोलेगा मूलों का योग ना, तो आप अल्फा प्लस बीटा भी बोल सकते हैं। दो को मूल निकलता है, एक्स का वैल्यू 2 निकलता है, तो एक को अल्फा मानते हैं और एक को बीटा मानते हैं। तो वो दिखाने का तरीका है कि दो मूल निकलता है किसी भी बहुपद का, तो आपका मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे रखा है आपको कितना, -7। और मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे रखा है आपको कितना, 12। और आपको निकालने बोल दिया, बताइए वो पॉलिनोमियल क्या होगा, बहुपद क्या होगा। तो इसका एक ट्रिक है, देखिए गाइड फॉर्मूला पुट करिएगा। अगर आपको जब भी मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दे दें और आपसे बोल दें इक्वेशन बनाइए, तो आप यहाँ लिखेगा हमेशा एक्स स्क्वायर, यहाँ हमेशा माइनस दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ लिखेगा मूलों का योग, ब्रैकेट देकर x प्लस यहाँ पर लिखिएगा मूलों का गुणनफल बराबर क्या मान लीजिएगा, 0। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या बोलेंगे, 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखिए दिया हुआ है -7, नीचे एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 12 दिया हुआ बराबर 0। तो माइनस माइनस क्या हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यही आपका बहुपद है। देखिए, इससे पहले बताए थे बहुपद से पूछेगा मूलों का योग और गुणनफल, अब आपको वो दे देगा और सीधे बहुपद पूछेगा। जस्ट उल्टा निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला जरूर याद रखेंगे, तो आपका निकल जाएगा। एक क्वेश्चन और करवाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपको इतना बड़ा क्वेश्चन जो है लिखा रहेगा, हम यहाँ पर सिर्फ चेंज कर देते हैं कि मूलों का योग दिया हुआ है √2 और मूलों का गुणनफल दिया हुआ 1/3। चलिए बहुपद ज्ञात करें, ये क्वेश्चन कर देंगे x² माइनस √2x प्लस 1/3 बराबर क्या हो गया 0। तो अभी इसका आंसर नहीं होगा। अभी आप इसका लीजिए एलसीएम, तो आंसर हो जाएगा 3। तो यहाँ हो गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या बोलेंगे 0। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो नीचे वाला वैल्यू 0 बन जाएगा। अब जाके आपका पॉलिनोमियल बना 3² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये जाके आपका आंसर बोलिए, अब बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। योग और गुणनफल देगा तो बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। एक नया टॉपिक है, देखिए मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति कैसे क्या वो भी बहुपद आपका रहता है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का जो मूल है, मूल जो निकलता है उसका फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई क्या करते हैं 2 करते हैं, तभी तो मूल निकलता है। याद रखिएगा, ये वाला मूल निकालने का फॉर्मूला तब लगाते हैं जब जिस बहुपद का फैक्टर नहीं होता। हाँ, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना होगा 0। तो 5 को ऐसा तोड़िए कि 3 आ जाए, तो 5 कम 5, यानी 5 में 1 घटाएंगे 4 आएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 आएगा, लेकिन 3 नहीं आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन को हम मूल निकालने के लिए, मतलब अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए इस फॉर्मूला में सेट करते हैं, तब बन जाता है। बात समझ में आया? जिसका फैक्टराइज नहीं हो सकता और तब भी बोलते उसका मूल निकालने के लिए, तो हम इस फॉर्मूला में सेट करते हैं। ठीक है, यही है मूल निकालने का आपका मेन फॉर्मूला। मूल निकालने का ये आपका मेन फॉर्मूला, ठीक है, जिसमें देखिए आपको एक विविक्तकर पढ़ना है, विविक्तकर, इसको हम लोग डी से बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट। डी से डी का फॉर्मूला होता है डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ये डी का फॉर्मूला, ये डी ही बताएगा कि आपका मूल कैसा। देखिए ये जो अंदर में आता है ना b² माइनस 4ac, यही है आपका विविक्तकर डिस्क्रिमिनेंट डी। इसी से आपको मालूम चलेगा कि आपका मूल वास्तविक है कि मूल बराबर है कि मूल वास्तविक नहीं है। 3 वो केस बनता है। मूल का प्रकृति निकालने के लिए 3 केस बनता है। मूल का वास्तविक होने का मतलब है कि उसका मूल निकल सकता है, x का जो 2 वैल्यू निकलता है उसका निकल सकता है। दूसरा केस बनता है मूल का बराबर होना, मतलब दोनों x का वैल्यू बराबर निकलेगा। और एक होगा मूल वास्तविक नहीं होगा, तीसरा केस जिसमें उसका मूल नहीं निकल सकता। ये 3 केस बनता है। और कैसे मालूम करेंगे? b² माइनस 4ac से मालूम करेंगे। तो चलिए लिखना स्टार्ट करिए। जैसे आपका द्विघात समीकरण है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर अगर 0 दिया हुआ है तो याद रखिएगा कि अगर
बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, का वैल्यू अगर बड़ा आ जाए 0 से, बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर डी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे भी सकते हैं, जैसे या फिर इसको डी से भी दिखा सकते हैं, ठीक है, डी से भी, डी का वैल्यू 0 से क्या आएगा, बड़ा आएगा, बड़ा आएगा तो बोलिएगा, तो मूल वास्तविक, तो मूल जो होगा आपका वास्तविक। ये हुआ केस नंबर 1। केस नंबर 2 कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर हो जाए, डी का मान अगर क्या आ गया, 0 आ गया, तो याद रखिएगा मूल जो है बराबर होगा, तो मूल बराबर होगा इक्वल 0, ठीक है, मूल बराबर होगा और मतलब वास्तविक भी होगा, ठीक है, वास्तविक होगा। तीसरा नंबर केस है कि अगर डी जो है आपका, डी जो है जैसे डी को ही बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये लेस देन 0 आ गया, 0 से कम आना, मतलब 0 से कम आने का मतलब होता है नेगेटिव में आना, तो मूल वास्तविक नहीं, मतलब इसका मूल वास्तविक नहीं होगा और ना ही इसका मूल निकलेगा, ठीक है। ये 3 ठो केस बनता है। अभी हम आपको बताते हैं कि आपको एक बहुपद दे देगा और बोलेगा, बताएगा, पूछेगा, 3 ऑप्शन देगा कि मूल वास्तविक होगा, कि मूल बराबर होगा, कि वास्तविक मूल नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन आता है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। अभी हाँ लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन ऐसे देगा, घात समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 का विभेदक ज्ञात करें, ठीक है, और मूलों की प्रकृति भी बताए। ये क्वेश्चन, तो विविधकर मतलब डी निकालना होगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, तो आपका बी कौन होगा, -4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 हज़ार पर कितना रखेंगे 3, 80 कितना हो जाएगा 5, तो -4 का स्क्वायर 16 होता है, और 5 या 15, 15 चौके 60, 5 या 15, 15 चौके 60। तो बताइए आपका डी का वैल्यू कितना आएगा, -44। अब आप बताइए ये तीनों में कौन सा केस सेटिस्फाई होगा, तीसरा नंबर केस सेटिस्फाई होगा। 0 से आपका ये हो गया, ये वाला जो केस बन रहा है लेस देन क्या बन गया 0, तो एक तो आपका विविधकर भी निकल गया कि आपका विविधकर कितना होगा, तो 44 होगा, और आपको पूछ रहा है मूलों का प्रकृति बताने के लिए, तो आपका डी का वैल्यू लेस देन 0 आने का मतलब है तो मूल वास्तविक नहीं होगा, मतलब इसका मूल नहीं निकलेगा, आप समझे। तो यहाँ पर लिखिएगा मूल वास्तविक नहीं होगा। चलिए ये आपका प्रकृति हो गया, ठीक है।
4×4 24, 1.0 बैठेगा। 4 दूनी 8, 2 0 बैठेगा। 4×5 20 कट गया, तो इससे कितना आया 6.25। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। एक क्वेश्चन और देते हैं, बना के दिखाएंगे। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और। 3x² - 2x 3x² - 2x प्लस 1/3 इज कंटिन्यू। जनरल लड़का लोग जो होता है ना, देर बैठ कर पढ़ ही नहीं पाता। बात समझे, क्योंकि इन लोगों को शुरू से ही याद बना है 1 घंटा, कहीं भी पढ़ा है 1 घंटा। इसके वजह से 1 घंटा से अगर हम ज़्यादा पढ़ा देते हैं तो आग भगा जाता है। तो बस इसका निकालेंगे d बराबर होगा b² - 4ac। तो आपका हो जाएगा b का वैल्यू -2 -4, a का वैल्यू 3 हो जाएगा और c का वैल्यू 1/3 हो जाएगा। कट गया, तो 4 - 4 बराबर 0। देखिए d बराबर क्या आ गया, अब बताइए d बराबर 0 मतलब वास्तविक होगा और बराबर निकलेगा। ठीक है, तो मूल का प्रकृति लिख लीजिए। मूल वास्तविक और बराबर होगा। मूल वास्तविक और बराबर होगा। अच्छा, मान के चलिए अगर क्वेश्चन में और बढ़ा देता है कि मूलों का प्रकृति बताएं और मूल भी ज्ञात करें, मूल भी ज्ञात करें। तो एक बात बताते हैं, एकदम एक लाइन में आंसर डायरेक्ट, कि अगर मेरा मूल बराबर हो गया, सिर्फ बराबर का केस बता रहे, जब मेरा मूल बराबर हो रहा है, अगर मेरा मूल बराबर आया तभी ये प्रूफ लगाएगा। तो मूल निकालने के लिए एक अल्फा निकलेगा, एक क्या निकलेगा बीटा, 2 मूल निकलता है। तो डाट लगेगा -b/2, ये फॉर्मूला है -b/2। दोनों का मूल बराबर आएगा तो फॉर्मूला भी सेम रहेगा। तो माइनस आपका है फॉर्मूला का, b भी कितना है -2, ठीक है, /2 × a का वैल्यू कितना है 3। तो आपका हो जाएगा 2/6, काट के कितना होगा, यानी इधर मूल आया 1/3, तो इधर भी मूल कितना आएगा। तो अगर आपसे मूल पूछेगा तो ये सिर्फ केस लगाइएगा जब मूल बराबर बोलेगा, तब बराबर मूल निकलता है -b/a कर दिया, डायरेक्ट आपका मूल निकल जाएगा बराबर के केस। ठीक है, चलिए आते हैं। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन आएगा k का मान निकालने पड़ेगा। तो k का मान तभी निकलेगा जब बोलेगा कि आपका d का वैल्यू क्या है 0 है, या फिर बोल देगा मूल क्या है, तब वो बोलेगा k का मान। देखिए क्वेश्चन कैसे, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए बोलेगा k का मान निकाल। देखिए क्वेश्चन बोलेगा k का मान निकाले यदि मूल बराबर है। ये आपको कंडीशन देगा, जरूर बिना कंडीशन दिए कोई क्वेश्चन नहीं निकालने पड़ेगा। क्वेश्चन है आपका 2x² + kx + 3 = क्या दे दिया 0 दे दिया। देखिए अब आप जरा बात को समझिएगा। आपको पता है ना कि इसको बोलते हैं a, इसको क्या बोलते हैं b और इसको c। तो जब मूल बराबर होता है इसका मतलब d बराबर क्या होता है 0 होता है। जब मूल बराबर होगा तो d बराबर भी 0 होगा। d का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac बराबर 0। तो बताइए b का वैल्यू कितना रखे हैं k² - 4, a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3 बराबर 0। तो k²
ये 24 तो बराबर 24 लिख दे। तो के का वैल्यू एक प्लस में और एक माइनस में आएगा क्या, रूट 24। आपको पता है एक मूल प्लस में आता है, एक मूल माइनस में आता है, तो आपका आंसर है प्लस माइनस रूट 24। और अगर आप इसको और तोड़ना चाहते हैं तो बोलिए कैसे, 24 को तोड़ सकते हैं। जैसे 24 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 12 और ये 6, हाँ 2 रूट 6 प्लस माइनस, ये भी ऐसा सही है। बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछना है एग्जाम में। एक क्वेश्चन और दे लगाइए, एक क्वेश्चन और। एक क्वेश्चन में ये कंडीशन बोल देगा और आपको निकालने बोलेगा कि एक्स का होल स्क्वायर, और क्वेश्चन ये देगा कि एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दिया और कह दिया मूल बराबर है, के का मान बताइए। पहले इक्वेशन को तोड़िए। बताइएगा इस बार b का वैल्यू क्या होगा, -2 के लिए। हाँ b का वैल्यू ये पूरा लेना पड़ेगा, पूरा -2 के का होगा -4 a का वैल्यू k होगा और c का वैल्यू 6 होगा बराबर 0। तो आपका ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k बराबर 0। तो k 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k। तो k से k का हुआ कट गया, 4 का पारा में कट गया, तो k बराबर कितना निकला 6। बोलिए यहाँ तक क्लियर है। एक क्वेश्चन कभी कभी देखिए क्या पूछता है, एक अलग क्वेश्चन पढ़ा देता है, ये भी पूछता है कभी कभी। 2 इक्वेशन देगा, देखिए क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट, ये वाला भी पूछता है। समीकरण 6x माइनस 5y प्लस 11 बराबर 0 और 15x प्लस ky माइनस 9 इज इक्वल टू 0 का कोई हल मीन्स सॉल्यूशन नहीं हो तो के का मान बताए। वेरी इंपॉर्टेंट पूछता है, ठीक है। 2 इक्वेशन दे देगा और बोल देगा सब कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो आपको बोला के का मान निकालना। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए 6x माइनस 5y प्लस 11 बराबर 0 हो गया। इधर हो गया आपका 15x प्लस ky माइनस 9 बराबर क्या हो गया 0। तो आपको पता है ना, इसको बोलते हैं a, इसको बोलते हैं b और इसको बोलते हैं c। इसको बोलते हैं a, b और c। तो याद रखिएगा, जब कोई हल नहीं होता है, जब कोई हल नहीं हो तो a1 बटा a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 बटा a2 होता है। अब बताइए a1 कौन, a1 हो गया ये हो गया p1, ये हो गया c1, ये हो गया a2, ये हो गया b2 और ये हो गया c2। समझ में आ रहा। तो a1 जब कितना रखेंगे 6, a2 जब 15 डज नॉट इज इक्वल टू माइनस 5 बाई कितना रखेंगे k। लेकिन एक बात है, देखिए यहाँ पर भले बोला डज नॉट इज इक्वल, लेकिन फिर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ करेंगे। तो आपका बताइए कितना हो जाएगा 6k डज नॉट इज इक्वल टू 15 × 5 = 75। तो k बराबर डज नॉट इज इक्वल टू माइनस
75/6 कटेगा 3 का पाड़ा में, 3 दूनी 6, 3 का पाड़ा 25 12 में आ रहा ना, तो आपका आंसर हो गया -25/2। तो यही हो गया K का। और अगर पॉइंट में निकालना होगा तो -12.5। बोलिए वीडियो आ रहा, ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिक्चर क्वालिटी बढ़िया रहता है। हाँ सर, क्वालिटी मस्त लगता है, घर में भी देखते हैं ना, अच्छा लगता है। अब तो रात में फिर ड्यूटी में कल थे, चला करके मोबाइल में शूट किए घंटा चला दे रहे हैं। वीडियो को पूरा देखो। चलिए बता दे, हाँ एक क्वेश्चन लास्ट। देखिए क्वेश्चन है, यदि बहुपद 5x² - 7x + 2 के शून्यक अल्फा और बीटा है तो, अल्फा और बीटा है तो उनके व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल का योग क्या है, ज्ञात करें। ये कि अगर आपको बहुपद दिया हुआ है और कह दिया कि शून्यक एगो अल्फा होगा एगो बीटा होगा, तो आपको बोला है कि उस शून्यक का पहले आप रेसिप्रोकल कीजिए, फिर उसका योग निकालिए। तो आपको क्या करना होगा, 5x² - 7x + 2 बराबर मानना पड़ेगा 0, 5 दूनी 10, तो 10 को आप तोड़ेंगे तो 5 × 2 में टूटेगा, और 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 दिया जाएगा। तो 5x² - 5x - 2x + 2 = 0। 5x कॉमन आएगा तो x - 5, हाँ x - 1, -2 कॉमन लेंगे तो x और माइनस माइनस ये प्लस माइनस माइनस = 1, तो x - 1 और एक हो जाएगा आपका 5x - 2 = 0। तो यहाँ x - 1 बराबर भी 0, 5x - 2 बराबर 0, तो 5x बराबर 2, तो x बराबर 2/5। तो आपका एक तो मूल निकल गया 1 और एक मूल निकल गया। अब बोलता है इसका व्युत्क्रम कीजिए, फिर उसका योग निकालिए। तो व्युत्क्रम का योग मतलब ये आपका हो गया ये आपका हो गया अल्फा और ये हो गया आपका बीटा। तो पहले इसका व्युत्क्रम करते हैं, एक का व्युत्क्रम एक ही होगा। अच्छा, उसके बाद 2/5 का व्युत्क्रम 5/2, तो आपका एलसीएम 2 हो गया, तो 2 + 5 आंसर कितना हो गया, बोलिए। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। चलिए ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स पर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरह से आप लोगों को आपको मैथ का नया सीरीज लेकर आता रहूँगा और बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक सिखाऊंगा, आप लोग सीख सके और आप लोग एक सरकारी अच्छी जॉब ले सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।